ठीक है। यस सर। राइट एंगल क्या होते हैं जनाब? सर 90 डिग्री का जो एंगल होता है वो राइट एंगल होता है। स्ट्रेट 180 डिग्री का। 180, ठीक है, ये हम लोगों ने कर लिया था। हाउ यू आर नॉट ऑल द एंगल्स वी कम अक्रॉस आर ऑल ऑफ दीज टू काइंड्स। द एंगल्स मेड बाय अ लेडर विद द वॉल इज नाइदर अ राइट एंगल नॉर अ स्ट्रेट एंगल। ठीक है, अब कह रहा है ऑलवेज जो होगा हमारा वो राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल्स नहीं होंगे। ठीक है, जैसे कि आपका ये सीन में दिखाया गया लेडर का वॉल से लगा गया है, तो ये क्या है, ना तो राइट एंगल फॉर्म कर रहा है ना तो स्ट्रेट एंगल फॉर्म कर रहा है। अब आगे इसका थिंक डिस्कस एंड राइट। आर देयर एंगल्स स्मॉलर देन राइट एंगल्स? आर देयर एंगल्स ग्रेटर देन राइट एंगल्स? हैव यू सीन अ अब जाना कारपेट? चले तो टेस्टर सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। फ्रॉम अ राइट एंगल्स। हाँ जनाब, आपकी आवाज नहीं आ रही सही से। ठीक है जनाब, कह रहे हैं थिंक डिस्कस एंड राइट। देख रही हो जनाब, दिख रहा है? जनाब क्या कहें सर? थिंक डिस्कस एंड राइट दिख रहा है? यस सर। हाँ, कह रहा है आर देयर एंगल्स स्मॉलर देन राइट एंगल्स? क्या एंगल्स जो होते हैं वो राइट एंगल से स्मॉलर होते हैं, क्या ग्रेटर होते हैं राइट एंगल से? ये हम लोग को आगे डिस्कस करना है। ठीक है, डू दिस में है आपका स्टेप 1, टेक अ पीस ऑफ पेपर, फोल्ड इट समवेयर इन द मिडिल एज सीन इन द फिगर। दिख रहा है ना? यस सर। ठीक है, फोल्ड अगेन द स्टेट एड्स योर टेस्टर इज रेडी। अब आपका टेस्टर क्या है, वो रेडी है। ऑब्जर्व, क्यों रो रही है? is given, you are use your RA tester to test the angles at the corners. Do the angles match with the angles of a paper? If yes, it indicates a right angles. ठीक है, अब है आपका ट्राई दिस। द हावर hand of a clock moves from 12 to 5. Is the revolution of a hour hand more than a right angle? One right angle. अब आपका देखेंगे जो क्लॉक बनी है उसमें जो 12 और 5 के बीच का है वो राइट एंगल से एक्स्ट्रा जा रहा है। देखा जाए ना, यस राइट एंगल सर। कहाँ पे फॉर्म करेगा अगर सुई होगी तो? सर क्या? अगर जो पहली बात दिख रही है उसमें राइट एंगल फॉर्म करना होगा तो उसकी सुइयां कहाँ पे होंगी? सर राइट एंगल फॉर्म करना होगा तो उसका 3 नंबर का डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो एक सुई है वो 12 पे रहेगी, सेकंड वाली आपकी 3 पे होगी। बट ये क्या कर रहा है, 4 एंड 5 ये एक्स्ट्रा चला जा रहा है। इट मींस एंगल क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा नहीं हो जाएगा जनाब? 5 से 6 8 6 नहीं होगा सर। अरे एंगल इंक्रीज नहीं होगा जनाब, ये देखो अभी दिखाते हैं आपको। आपकी ये आवाज है। सर नीचे नहीं दिख रहा है। ठीक है जनाब, दिखा है? दिख गया। यस सर।
ठीक है जनाब। अब अगर ये राइट एंगल फॉर्म कर रहा है, राइट एंगल मीन्स 90 राइट डिग्री। 90 डिग्री। अब ये अगर इधर आ जाएगा फिफ्थ वाले जैसे दिया गया है फिगर में, तो ये एंगल बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? सर ये 90 डिग्री का एंगल नहीं होगा। हाँ 90 एंगल तो नहीं होगा, बट यहाँ से यहाँ तक 90 होगा जनाब। यस सर होगा। क्यों जनाब, यहाँ से यहाँ तक 90 होगा जनाब? यस ठीक सर। है, और इतना इसमें क्या हो जाएगा, इतना एंगल और क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, यानी कि 90 प्लस कुछ समथिंग हो जाएगा, नहीं हो जाएगा जनाब? यस सर हो जाएगा। हाँ, तो बस वही चीज था कि ऑलवेज आपको राइट एंगल या स्ट्रेट एंगल आपको हमेशा नहीं मिलेगा, ये कभी कभी ऊपर या नीचे हो सकता है, ग्रेटर हो सकता है, स्मॉलर हो सकता है। अगर आपकी मान लीजिए एक सुई 12 पे और एक सुई आपकी 2 पे होती, तो ये जो एंगल बनता वो कितना होता है? सर पता नहीं लेकिन एक्यूट एंगल होता। सर एक्यूट ये अगर आपका एंगल। 90 होगा, क्या जनाब? ठीक है, तो यही चीज है, ये आपका क्या कहते हैं 90 फॉर्म कर रहा है, ये 90 प्लस फॉर्म कर रहा है पूरा यहाँ से यहाँ तक। एक्स मान लीजिए, ये आपका ये जो है यस सर। ठीक है जनाब, ठीक है। अब कह रहा है ड्रा द फॉलोइंग, थर्ड वाला है, ड्रा द फॉलोइंग एंड चेक द एंगल्स विद द आरए टेस्टर गोइंग फ्रॉम 1 to 2, फ्रॉम 6 to 7, फ्रॉम 4 to 8 एंड फ्रॉम 2 to 5। अब ये आपको ड्रा करने हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और इसको आरए की हेल्प से इसके एंगल्स को निकालने हैं। ठीक है नर्स, विद योर टेस्टर एंड टेबुलेट योर रिजल्ट्स। इसको आपको क्या कहते हैं, टेस्टर की हेल्प से इसको टेबुलेट करना है। अब आपका आता है यहाँ पे नीचे दिया गया है अदर नेम्स, अदर्स नेम दिखा है यस सर। यहाँ पे दिया गया है एंगल स्मॉलर देन अ राइट एंगल इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। ठीक है, तो एक्यूट एंगल की डिफिनेशन क्या हो जाएगी? An angle is smaller than a right angle is called an acute angle. जो एंगल मीन्स वो क्या होगा राइट इसका? एक्यूट एंगल होते हैं। मीन्स कि जो भी एंगल 90 एंगल से कम होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। हाँ, एक्यूट एंगल को हिंदी में क्या बोलेंगे? सर पता नहीं। हाँ लिख लेना, ब्रैकेट में लिखना न्यून कोण। ठीक है जनाब, कैसे? न्यून कोण। न्यूट कोण। हाँ, एंगल को कौन बोलते हैं? एक्यूट को न्यून। ठीक है, तो जो भी एंगल राइट एंगल से छोटे होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल। फॉर एग्जाम्पल आप लोग के दिए गए हैं, दीज आर एक्यूट एंगल्स, रूफ टॉप, सीसा एंड ओपनिंग बुक। ये सब क्या है? 90 एंगल से छोटे हैं, तो ऐसे एंगल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। आगे चले जनाब। यस सर। Do you see that each one of them is less than 1/4 of a revolution? Examine them and with your RA tester. If an angle is larger than a right angle but less than a straight angle is क्या जनाब? आरए टेस्टर क्या होता है? ये जो आपका क्या कहते हैं जिसमें होता है उसमें क्या होता है, पहले से एंगल्स बने होते हैं,
90 180 तक फॉर्म होते हैं ऐसे, ये आपके बने होते हैं ऐसे। इसमें आपका सब दिया रहता है, यहाँ पे 90 एंगल, 80 एंगल, 70 एंगल, 60, 50, 40, 50, ये आपको ड्रा नहीं करना है, उसमें पहले से ही सब फिक्स होता है, केवल आप उसको रख के उसकी हेल्प से आप केवल पता कर ले कि आपका एंगल कितना है। ठीक है जनाब? यस सर। ठीक है। सेकेंड है आपका, इफ एन एंगल इज लॉन्गर लार्जर देन अ स्ट्रेट एंगल बट लेस देन अ स्ट्रेट एंगल, इट इज कॉल्ड अ ऑब्टूज एंगल। ठीक है, तो ऑब्टूज एंगल क्या होंगे? जो राइट एंगल से बड़े हैं और स्ट्रेट एंगल से छोटे। एग्जांपल दीजिए 3 4 5। जैसे 95 डिग्री और जी 60 नहीं 60 नहीं 95 डिग्री और 100 डिग्री 120 125 130 140 150 160। 190 जनब होगा? नो सर, क्यों? क्योंकि वो राइट स्ट्रेट एंगल से बड़ा है। बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ऑब्टूज एंगल को हिंदी में बोलते हैं अधिक कोण, इसको भी लिख लेना। अधिक कोण। हाँ ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल ये दिए गए हैं। ठीक है, हाउस, बुक, रीडिंग डेस्क। ठीक है, do you see that each one of them is greater than 1/4 of a revolution but less than half of a revolution? Your RA tester may help to examine. Identify the obtuse angle is the previous example to a reflex angle is, अब ये थर्ड है आपका, एक्यूट, obtuse और लास्ट आपका रिफ्लेक्स आपको रीड करना है। ठीक है, a reflex angle is larger than a straight angle if it looks like दिस एज, क्या कहते हैं, आपके बगल में जो क्लॉक बनी है उसमें दिख रही है। ठीक है, जो कि स्ट्रेट एंगल से बड़ी हो और पूरे रिवोल्यूशन से छोटी हो, मींस क्या होगा इसका जनब? मतलब जो 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो वो रिफ्लेक्स एंगल होता है सर। जी जैसे ठीक है, 190 180 से बड़ा हो और जो पूरा रिवोल्यूशन होता है अपना पूरा होता है, पूरा रिवोल्यूशन आपका होता है 360 का, 90 90 90 एंड 90, ओवरऑल आपका 360 होता है। ठीक है, यस सर। बातें बीच में आती हैं। ये आपने क्या हो गया, कौन सा एंगल हो गया? सर क्या? ये आपका कौन सा एंगल है? राइट एंगल। राइट एंगल। ये आपका कौन सा हो गया? स्ट्रेट एंगल। ठीक है, देन ये वाला आपका कौन सा हुआ? एक्यूट एंगल। एक्यूट। ठीक है, ये वाला जैनब? ऑब्ट्यूज एंगल सर। ठीक है, और लास्ट आपका जो ये यहां से चल के यहां तक इधर आ जाए, सर रिफ्लेक्स एंगल बट होगा। इस पूरा 360 तक न जाए, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, ठीक है, इसको रिफ्लेक्स को हिंदी में बुलाता है बृहद कोण। क्या बुलाता है? बृहद कोण। ठीक है, अब ये हो गया आपका, और उसके बाद आपका एक्सरसाइज 5
5.3 मैच द फॉलोइंग दिख रहा है? सर हेलो, ठीक है। अब इसमें देखिए कह रहा है मैच द फॉलोइंग स्ट्रेट एंगल। अब इसमें दिया है 1/4 दिया है, हाफ दिया है, ये अगर 4 पार्ट्स है किसी चीज में, जनाब यस सर ये अगर 4 पार्ट्स है किसी, मान लीजिए बॉक्स है, यस सर ठीक है, ये पूरा एक पूरा बॉक्स था, उसको 4 एक मिनट ठीक है, ठीक है। ये आपका एक मान लीजिए पूरा बॉक्स था, जब ये पूरा बॉक्स था कितने पार्ट्स में था? एक पार्ट में, एक पार्ट में था। यस ये मान सर लीजिए एक पार्ट हो गया, ठीक है। ये पार्ट है, यस सर जैनब अब ये एक पार्ट है ना आपका? यस सर हेलो, अब ये कितना हो गया? हाफ सर ये दोनों हाफ हो गए, हाफ पार्ट। हाफ पार्ट, ये हाफ हो गया, और ये बी वाला पार्ट भी क्या हो गया? हाफ हाफ। अब इसको यहां से कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा जनाब? सर 1/4 1/4 1/4, ठीक है। अब ये ईच पार्ट ये हो गया ना। यस सर अब ये बॉक्स को हम मिटा देंगे, इसको हम अब ये बताओ जनाब, ये आपका राइट एंगल हो गया, ये कितना यस पार्ट है? सर 1/4 जैनब ये कितना पार्ट हो गया? 1/4 1/4, ठीक है। इतना अगर हम ले रहे हैं दोनों, तब दोनों ले रहे हैं तब 180 हाफ पार्ट हाफ पार्ट, या इसको हम कह सकते हैं मीन्स 2/4, ये आपका हाफ पार्ट। ये चीज क्लियर है जनाब? यस सर अगर इसी में हम लोग ये वाले को भी ऐड कर ले रहे हैं तब कितना हो जाएगा? 3/4 3/4, ठीक है। हाफ, 3/4, ठीक है, और 1/4, और ये 1, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड होंगे कि नहीं होंगे जनाब? हाफ यस में, सर 3/4 में, 1/4 में, और 1 1 में, में ठीक है। तो सेम चीज है आपका कह रहा है एक्सरसाइज 5.3 में स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कितना होगा जनाब? सर 180 डिग्री हाफ हाँ, तो उसको पार्ट अगर क्या कहते हैं पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? हाफ हाफ, ठीक है। राइट एंगल कितना हो जाएगा? 1/4 ठीक है। एक्यूट कितना आएगा? सर
एक्यूट एक्यूट का नहीं पता फर्स्ट सर। ऑप्शन दिया है आपका जनाब, लेस देन 1/4 ऑफ रिवोल्यूशन, यानी कि जो ये 1/4 है इससे भी लेस, तो ये किस में आ जाएगा आपका? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल में। फिर आपका ऑब्टयूज एंगल आ रहा है, इसमें क्या हो जाएगा? मोर देन हाफ, नहीं, बिटवीन 1/4 and 1/2 of a revolution। ठीक है, और रिफ्लेक्स एंगल आपका कितना आएगा? सर मोर देन हाफ a revolution। ठीक है, ये डन हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, क्लासिफाइंग ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स एज राइट एंगल, स्ट्रेट, एक्यूट, ऑब्टयूज एंड रिफ्लेक्स। ये हो जाएगा। यस सर। फर्स्ट क्या होगा जैनब? सर फर्स्ट होगा एक्यूट एंगल। एक्यूट। बी? ऑब्ट्यूज। सी वाला? सी वाला राइट एंगल। डी? डी सर मेरे ख्याल से ऑब्ट्यूज एंगल। ई? ई स्ट्रेट एंगल। ठीक है, और एफ में? एफ में एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल। कितने एक्यूट एंगल होंगे? सर 2। ठीक है। अब आता है मेजरिंग एंगल्स। ये आपका एक्यूट, ऑब्टयूज, रिफ्लेक्स, स्ट्रेट और राइट एंगल्स हो गए। ठीक है, इसमें से आप लोग को 3 नोट्स लिखने हैं आपको, एक्यूट, ऑब्टयूज एंड रिफ्लेक्स के डिफिनीशंस लिखनी है कॉपी में। ठीक है, नोटबुक में। अब चलते हैं आपका 5.5 मेजरिंग एंगल्स। ठीक है, अभी तो हम लोग ने जान लिया कि 360 एंगल्स होते हैं, 90 वाला ये, 180 वाला ये, एंड डिफरेंस ये एंगल होते हैं। इसके बिटवीन होंगे तो ये एंगल होंगे। अब इनको हम कैसे मेजर करते हैं उसके बारे में जानेंगे। ठीक है जनाब? यस सर। ठीक है। द इम्प्रोवाइज्ड राइट एंगल टेस्टर वी मेड is helpful to compare angles with cannot like find angles is greater, so in order to more precise in comparison we need to measure the angles. We can do it with a protractor. हम इसको किसकी हेल्प से करते हैं? प्रोटेक्टर। ठीक है। द मेजर ऑफ एंगल्स वी कॉल आवर मेजर्स डिग्री मेजर। हम इसमें किसका क्या कहते हैं, मेजर करते हैं? डिग्री। डिग्री। ये लिखा कैसे जाता है? सर 360 डिग्री है तो उसके ऊपर बगल में छोटा सा डॉट लगा दिया जाता है। ऊपर लगता है, कहाँ पे? ऊपर। फॉर एग्जाम्पल 45 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 90 डिग्री, 120, 180 एंड लास्ट आपका 360। ठीक है, ऐसे ही लिखे जाते हैं। ये डिग्री होते हैं, ये मेजर होते हैं कि 45 एंगल आपका बन रहा है। ठीक है। यस सर। अब इसको छोड़ दीजिएगा, वहां चलिएगा प्रोटेक्टर पे अपने, डायरेक्ट द प्रोटेक्टर। सर आ गए। मिला जनाब? यस सर। We can find a ready-made protector in your instrument box. The curved edge is divided into 180 equal parts. Each part is equal to 1 degree.
ईच पार्ट जो होती है वो क्या होती है 1 डिग्री के इक्वल होती है। ठीक है। Yes, sir. The marking starts from 0 on the right side and ends with 180 on the left side and vice versa। ये एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में बनी होती है। ठीक है। Suppose you want to measure an angle ABC। एक सेकंड वेट करना। ठीक है। अब कह रहे हैं सपोज यू वांट टू मेजर एन एंगल ट्राइंगल आपका ए बी एंड सी, ये दिया गया है आपका। Yes, sir. तो 40 एंगल का बन रहा है। ठीक है जना। हेलो। Yes, sir. ठीक है। अभी ये देखेंगे आपका ए बी सी दिया गया है गिवन, इसमें एंगल निकालना था, हम प्रोजेक्टर वहां पे रख दिए हैं तो वो आपको दिख रहा है वो 0 से स्टार्ट होके 40 पे कट कर रहा है। इट मींस जो इनके बीच का ए और बी और सी के बीच का जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 40 Degree. एंगल्स। Sir, प्लेस द प्रोजेक्टर सो दैट द मिड पॉइंट एम इन। हाँ सर ये प्रोटेक्टर में ये 2 क्यों दिया रहता है? हमें क्या दिया अगर जाता है? मेजर कर प्रोटेक्टर में पहले तो जहाँ 180 है नीचे में उसके ऊपर 0 है, फिर इधर नीचे में 0 ऊपर 180 है, ये कैसे सर? ये प्रोजेक्टर में होता है, अगर इस साइड से अगर आप चलेंगी, जैनब व्हाइट बोर्ड देखना। सर क्या? बता रहा हूं। ऐसे आपका प्रोजेक्टर होता है जैनब। यस सर। अगर आपको इधर से मेजर करना होगा तो आपको 0 मिलेगा पहले। 0 10 20 30 40 50 60 70 80 और आपका लास्ट ये 90। ठीक है। यस आपका सर। फिर 100 110 120 आप यहाँ पे आएंगे आपको 180 मिलेगा जब आप इधर से मेजर करना स्टार्ट करेंगी। ठीक है। ठीक है यस सर। जनाब। अगर इधर से मेजर स्टार्ट करेंगी तो आपका इधर कितना पड़ेगा फर्स्ट? 0। हाँ यही चीज है 0 10 20 30। ठीक है। तो किधर से मेजर करना सही रहता है? जिधर से आपका क्वेश्चन दिया है, अगर आपका ये वाला पार्ट नहीं दिया है जनाब, जनाब अगर आपका ये वाला पार्ट नहीं दिया है यस सर। तो आप किधर से मेजर करेंगे? सर इधर वाला। इधर जनाब। जनाब यस अगर सर। ये वाला जो पार्ट नहीं दिया है, सपोज करो आपको ये वाला पार्ट नहीं दिया है, आपको ये वाला पार्ट का मेजर करना है तो आप किधर से स्टार्ट करेंगे? 0 की इधर से इधर 0 से 10। ठीक है। इस साइड तो वो से। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होता है कि किधर से मेजर करना है। ठीक है। अब यस इसका सर। इसके आगे दिया गया कैसे करते हैं, प्लेस द प्रोटेक्टर सो दैट द मिड पॉइंट इन द फिगर आर ऑफ इट्स स्टेप 8 स्लाइस ऑन द वर्टेक्स बी ऑफ द एंगल्स। ये दिया गया है कैसे हम रखते हैं, कैसे काउंट करते हैं, ये आपको बता दिया गया कि किधर से काउंट किया जाता है, क्यों काउंट किया जाता है। ठीक है। जनाब इसको ऐसे पुट किया गया है जो इसका मिड पॉइंट यम है वो कहां पे पहुंचेगा जनाब? सर क्या? जो इसका मिड पॉइंट प्रोडक्टर का जो मिड पॉइंट होता है जहां पे
सर क्या बोले? जनाब यस सर। मिड पॉइंट एम दिख रहा है ना, यस वो सर। अगर एंगल का निकालना होगा तो वो यम पॉइंट कहाँ पे रखा जाएगा, कहाँ पे पुट आएगा? सर जहाँ से एकदम शुरुआत में जहाँ से हमारी लाइन स्टार्ट होती है सर, वहीं पे। जहाँ पे हमारा पॉइंट बी है, ये से आपका बना है ना? यस सर। बी ए सी, तो जो हमारा प्रोडक्टर उसका जो ऐसे 90 एंगल फॉर्म कर रहा है वो यहीं पे रखा जाएगा, जो पॉइंट उसका यस सर। है वो यहीं पे होगा, फिर ये कहीं ना कहीं। अच्छा ये तो जरा, ये अगर 40 एंगल है, इट मींस ये कैसा एंगल है? सर एक्यूट एंगल। अब इसके आगे का 5.4 आप लोग बंद कर लीजिएगा।